हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लग रहा देख करके बैनर से लग रहा है कि यूपी वीओ की वैकेंसी आने वाली है। लगभग ये 200 के आसपास पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, लगभग 200 के आसपास पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर है, यानी इसको पूरा नाम इसको बोलते हैं, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का ही एक पद है। ठीक है, इसका आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेसर है, क्या क्या सिलेबस है, पूरे इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में पता चला है लगभग इसके कुछ पद और बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 300 के आसपास पद होने के आसार दिखा रहे हैं। ठीक है, ये प्राथमिक और उस विद्यालयों का इसमें जो कार्यभार होता है, इसमें ये एक गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और इसका जो इनका जो कार्यकाल होता है, ये प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना होता है। शिक्षकों के कार्यों की निगरानी करनी पड़ती है कि मतलब कैसे विद्यालय में पढ़ाई होती है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, मतलब एजुकेशन को भी स्ट्रांग बनाने में उनका पूरा योगदान होता है। मतलब ये बढ़िया पद होता है देखा जाए तो। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं कि मतलब और क्या क्या इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पिछली भर्ती लगभग कुछ आई थी 302 के पद के आसपास आई थी। ठीक है, पिछली भर्ती लगभग कुछ 300 के पद के आसपास आई थी। परिणाम 2021 में आया था। ठीक है, लगभग लेकिन इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है आपको सुनाई पड़ रही है 2026 लगभग मार्च अप्रैल के बीच आने की संभावना है, और लगभग 300 के आसपास पद इसके आने हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस में है तो बहुत बढ़िया पद है। ठीक है, एक ऑफिसर रैंक की जॉब है और ठीक ठाक इसका ग्रेड पे है। आइए वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है इसका। ये सिलेक्शन प्रोसेस समझ लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये टोटल जो दो पार्ट में पेपर होगा, प्री और मेंस। इंटरव्यू हटा दिया गया है, पहला प्री है। प्री में ये पूरा जीएस का क्वेश्चन रहेगा, पूरा सामान्य अध्ययन पे इस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन मतलब इसमें आपको जीएस के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद में आपके एक सेकेंड। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 120 होने वाली है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है? 120 होने वाली है। प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है? 120 होने वाली है। टोटल 300 अंक होंगे, समय 2 घंटे का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपका मेन जो पेपर होगा, जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है, वो है आपका हाँ जीएस का होगा। मतलब पहला पेपर आपका जीएस का होगा, पूरा 200 अंक का होगा। ठीक है, समय 3 घंटे का होगा। इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लिख करके जवाब देने होंगे, यानी ये रिटर्न में होगा। ठीक है, कैसा होगा? रिटर्न होगा। सेकंड प्रश्न पत्र आपका समान हिंदी होगा, पूरा निबंध होगा, इसमें आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये 200 अंक का ये भी होगा। 3 घंटे पेपर होंगे। ठीक है, और 100 अंक हिंदी का और 100 अंक क्या नाम है, मतलब 100 अंक हिंदी और 100 अंक निबंध, मतलब उसी के टोटल नंबर होंगे। टोटल 200 नंबर के होंगे। ठीक, मतलब मेंस परीक्षा है। इसके नंबर जुड़ेंगे, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या है ग्रेड पे। तो ग्रेड पे ठीक ठाक है, लगभग आपका ग्रेड पे 4800 के आसपास है, 4000। और टोटल पे आपका इन हैंड का सैलरी लगभग 75,000 के आसपास होगी। ठीक है, और कुछ महंगाई भत्ता जुड़ेगा, तो बढ़िया है, ठीक ठाक पद है। ठीक है, मूल वेतन मूल 3 लाख इतना आसपास हो सकता है, कुछ बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं आपके सैलरी। ठीक है, आइए कुछ इसके सिलेबस देख लेते हैं।
पेपर अच्छा हो तो सिलेक्शन होने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, कि क्या है कैसे है, आइए कुछ समझ लेते हैं हम लोग, देखते हैं। जीएस का पेपर, ठीक है, ये आपका जीएस का पेपर आपका आने वाला है 100 अंक का होगा। हिंदी पेपर भी 100 अंक का होगा। ठीक है, निबंध पेपर भी आपका 100 अंक का होगा। ठीक, आयु देख लेते हैं, एज सीमा क्राइटेरिया क्या दी गई है। शैक्षिक योग्यता आयु सीमा, ठीक है, तो इसकी 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की एज है। ठीक है, और इसमें जो आपको बीएड के बीएड वाले छात्र इसमें इस वैकेंसी को देख सकते हैं। बीएड क्राइटेरिया इसमें ली जाएगी। ठीक है, बीएड वाले, बीटीसी वालों का इसमें नहीं है, मतलब बीटीसी इसमें नहीं भर सकते हैं, यानी जो बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं इसमें मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बीएड डिग्री डिप्लोमा धारक, या अगर देखा जाए तो एलटी डिप्लोमा अगर जिन्होंने 4 साल का किया है, ठीक है, उनका यहाँ पर मान्य है। ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एलटी डिप्लोमा उनका रिकॉग्नाइज है। ठीक है, बीटीसी वालों का नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं, बीटीसी वाले छात्र इसमें नहीं भर सकते हैं। समान स्नातक अगर कोई केवल ग्रेजुएशन किया है तो वो भी नहीं भर पाएगा। आयु में छूट उसके एज रिलेक्शंस आपके उनके ओबीसी एससी एसटी अनारक्षित वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो उनका जाति है उसके अकॉर्डिंग जो दिया जाता है सरकार के द्वारा वो मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखी जाए तो इसका जो चयन प्रक्रिया है 3 चरणों में होने वाला है। इंटरव्यू हमने पहले ही बता दिया, इंटरव्यू जो है हटा दिया गया है, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है इस पेपर में, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो पहला होगा आपका प्री पेपर, जिसका बोलते हैं स्क्रीनिंग, ये केवल छँटनी के लिए होती है, इसमें इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड आपका पूरा लिखित पेपर होगा, जो कि ठीक है, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगी, फाइनल बनेगी, उसके बाद आपका डीबीपीएसटी होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका टोटल सारा मतलब हुआ भर्ती प्रक्रिया है। हम धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें।